गूगल मीट कैसे पॉसिबल है बताओ? मैं यूट्यूब पे आता हूँ, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, इतना गूगल मीट पे क्या हो जाएगा? कितने ही लोग जॉइन कर पाएँगे उसमें? और क्यों ही करना? गूगल मीट पे क्यों करना? जो करेंगे इधर पब्लिकली करते हैं ना। ब्रो माय लॉस इज़ 37 का कैपिटल होगा तो उसके रिस्पेक्टिव में अगर $1000-2000 आपके पास कैपिटल है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है, टेंशन मत लेना, घबराओ मत, ठीक है? एक अच्छा ट्रेड का वेट करो, ठीक है? एक अच्छा सेटअप का। जैसे देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब भी मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है कि मेरा कभी लॉस लग गया, ठीक है? कि बड़ा लॉस लग गया। बड़ा लॉस इन द सेंस कि अगर मेरे पास $1,00,000 का अकाउंट है और उसमें मेरा 30-40 हज़ार डॉलर का एसएल चला गया। मतलब द टाइम एक ट्रेड में नहीं, मतलब ढेर सारा ट्रेड मैंने किया और वो लॉस होके 30-40 हज़ार डॉलर पहुँच गया। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि एक ही ट्रेड में मैं पूरा लॉस रिकवर करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? मैं वेट करता हूँ बहुत अच्छे सेटअप का, कि कब मेरे सामने बहुत अच्छा सेटअप बनेगा और मैं उस पे ट्रेड करूँगा। जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं पे सेलिंग ज़ोन है, ईएमए से नीचे मार्केट कैंडल क्लोज़ किया है, अच्छा कैंडल है, तो वैसे कैंडल पे रिस्क लेना एक जायज़ होता है। मतलब होता है ना एक जस्टिफाइड ट्रेड होगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो जस्टिफाइड है, आप उसको जर्नलिंग कर सकते हो उसका, ठीक है? उसमें आप लिख सकते हो कि आपने क्यों ट्रेड लिया था, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ। फिर छोटा-छोटा 2-3 प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है? तो माइंडसेट लूज़र से विनर के जैसा चेंज हो जाता है, कि यार मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? फिर आप लॉसेस को भूल जाते हो और आपके दिमाग में एक विनिंग एटीट्यूड आता है। तो उस एटीट्यूड की वजह से एक अच्छा ट्रेड चाहिए होता है बस, ठीक है? एक अच्छा ट्रेड मैंने किया एवरेजिंग कर करके, अगर वो चल गया, तो एक बार में पूरा लॉस रिकवर हो जाता है और फिर मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ ऐसे करने का, ठीक है? ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपको बहुत अच्छा ट्रेड करना है, ठीक है? मैं अभी आपको ऐसा नहीं कि ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, आई एम फुल टाइम ट्रेडर, मैं ट्रेड करता हूँ, तो ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा दूँगा जो चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि मुझे एक अच्छा ट्रेड करना है, मेरा एक एनालिसिस है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सेलिंग ज़ोन बनाया आपने, ये एक सेलिंग ज़ोन बनाया आपने, ठीक है? अब आपको करना है सेल, मार्केट लेट से यहाँ से रिजेक्शन लिया, आपका स्टॉप लॉस ये इस ज़ोन के ऊपर रह सकता है। तो अगर इस ज़ोन के ऊपर स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है? तो आप देखो ज़ोन एक बार ही गलत होता है, कैंडल मल्टीपल टाइम रॉन्ग प्रूफ हो सकता है कि एक बार अच्छा बुलिश कैंडल बना, अगले ही कैंडल में रेड कैंडल बन गया, आपका ऐसा चला। कैंडल मल्टीपल टाइम फेल हो सकता है बट ज़ोन एक बार फेल होता है, या तो ब्रेकआउट आ जाएगा, नहीं तो ब्रेकडाउन, मतलब उसका रिस्पेक्ट करके मार्केट मूव कर जाएगा उसके डायरेक्शन में। तो ज़ोन के हिसाब से आप अगर अगर ट्रेड करोगे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जैसे आपने एक सर्टेन यहाँ पे मान लेते हैं पहला ट्रेड आपने ये छोड़ देते हैं, ठीक है? मान लेते हैं आप इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये आपका ट्रेड रहा, ठीक है? आपका स्टॉप लॉस समवेयर इधर आप कहीं पे रखे हो, ठीक है? ज़ोन से ऊपर अगर जाएगा तो मैं निकाल दूँगा। आपका जो भी है 1:2 के अराउंड पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस है। अब आपका ये जब स्टॉप लॉस है, ठीक है? अगर आपने एनालिसिस किया है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से नीचे रहेगा, कैंडल चाहे जैसा भी बनाए, तो आप मल्टीपल टाइम एंट्री बना सकते हो, ठीक है? जब भी आपके अगेंस्ट में जा रहा है, लॉट साइज़ कम होता जाएगा, रिस्क सेम रहेगा और आपका रिवॉर्ड सेम रहेगा। आपका एंट्री हर बार अलग हो जाएगा, ठीक है? कि आप थोड़ा देर और ऊपर एंटर कर लिए, लॉट साइज़ कम हुआ, थोड़ा और ऊपर गया मार्केट, एवरेजिंग करने का मौका मिला। क्योंकि आपका ट्रेड गलत नहीं हुआ है, जस्ट पुल बैक ले रहा है, आप उसमें थोड़ा-सा, लेकिन रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, ठीक है? स्लाइटली हायर रिस्क होता है, थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा होता है। आपको थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा, मैं कैसे करता हूँ वो चीज़ बताऊँगा आपको। तो मल्टीपल कैंडल पे जब तक आपके ज़ोन के अंदर है, आपके रेंज के अंदर है, एनालिसिस के अंदर है, आप उसमें पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, हर बार छोटा-छोटा क्वांटिटी कम कर करके। कि जैसे आपने लेट्स से यहाँ पे 1 लॉट बेचा था, यहाँ पे 0.5 लॉट बेच दिए, इधर 0.4 बेच दिए, 0.2 बेच दिए। जब मार्केट गिरेगा ना तो ऊपर वाले लॉट का प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, नीचे वाले का तो बड़ा होगा ही, लेकिन ऊपर वाला जो लॉट आपने ऐड किया था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी ट्रेड किया था गाइस, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊँगा अभी और ये क्रैश आया था, मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है? यहाँ तक मैंने आई थिंक ये प्रीवियस बॉटम तक होल्ड किया था, क्योंकि ये एक बाइंग ज़ोन था, तो यहाँ तक मार्केट मुझे लगा रिवर्स ना हो जाए क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इतना बड़ा फॉल आया था। तो इस तरह से आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तक आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, आपका अकाउंट साइज़ नहीं बढ़ेगा, आप एक ही जगह पे खेलते रहोगे, बाइंग सेलिंग चलता रहेगा, आप बस फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे। तो आपको वेट करना है अच्छे सेटअप का और उस पे ट्रेड करो। ऑल इन जाया करो, ठीक है? मतलब छोटे लॉट में ऑल इन का मतलब एकदम बेवकूफ़ के जैसा नहीं कि पूरा घर-बार बेच के लगा दिए। ऑल इन का मतलब होता है जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, उस रिस्क एपेटाइट के अंदर चले जाओ ट्रेड में, ठीक है? तो वैसे जैसे इस ट्रेड में अगर लेट्स से मैंने कोई ट्रेड डिसाइड किया और मैंने डिसाइड किया कि मेरा मैक्सिमम $10,000 का एसएल मैं मार्केट को देने के लिए रेडी हूँ। अब मैं $10,000 पहले ही ट्रेड का नहीं ले लूँगा, ठीक है? एक ट्रेड का रिस्क डिसाइडेड है $10,000, लेकिन मैं पहले ट्रेड में $10,000 नहीं लूँगा। मैं जितना भी एवरेजिंग करूँगा, सारे ट्रेड का एवरेज का स्टॉप लॉस $10,000 होना चाहिए, कि सारे अगर मार्केट पूरा कंप्लीटली रिवर्स हो गया, ऊपर ब्रेकआउट करके चला गया, तो मेरा $10,000 एसएल चला जाएगा। अगर ये गिरता है तो मैं $30,000-40,000 बना लूँगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल इन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि पूरा घर-बार बेच के लगा दिए एक एसएल में रोड पे आ गए, ऐसा नहीं। तो वैसे अगर आप करोगे, तो फिर वो एक लॉजिकल ट्रेड होता है। बाय द टाइम ही आप सीखोगे, ऐसे मैं बता दूँगा तो आप बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में मैंने ये चीज़ डाला है तो आप इसको जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो चीज़ बोलता हूँ ना गाइज़, मैं अपने बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ। कुछ भी ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? मैं एज़ ए ब्रदर आपको ट्रीट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसा क्या चीज़ होता है लाइफ़ में। तो इस वजह से आई नो
कि आपके लिए वो चीज़ कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो ध्यान से थोड़ा-सा अपने करियर को सीरियस लिया करो और रिसर्च किया करो। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, उसको बैक करके बार-बार 2-3 बार सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ से मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ मार्केट में, या फिर जो चीज़ मैं नया चीज़ सीखता हूँ, वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं डेली ट्रेड करता हूँ गाइस। मैं देखो, ऑर्डर बुक हर दिन का ट्रेड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाइव में कुछ से कुछ दुकानदारी चालू करके बैठे हैं। वो सब फालतू चीज़ नहीं करता हूँ मैं। आई एम फुल टाइम ट्रेडर, हर दिन ट्रेड करता हूँ। तो जितना एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में ऐड हो रहा है, सोचो मैं हर दिन आपके साथ लाइव आके शेयर कर लेता हूँ। तो कितना वैल्यूएबल वो चीज़ रह सकता है। चलो अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं एंड देन ट्रेड पे फोकस करते हैं गाइस।